हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है लैक ओपेरॉन। इस टॉपिक का नाम क्या है? लैक ओपेरॉन। ठीक है ना। तो ओपेरॉन क्या होता है ये कल बता दिए थे। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन के बारे में कल बता दिए थे। पता चला इससे हमको कि ओपेरॉन होता क्या है, व्हाट इज़ ओपेरॉन। तो बताए थे हम कि यह एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें कोई एक रेगुलेटर जीन होता है और बहुत सारे एक ही प्रकार का जीन होता है जो एक तरह का काम करता हो, उसको क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते थे? ओपेरॉन बोलते थे। और उसी में बता दिए थे कि अगर जो लैक्टोज मेटाबोलाइज करे तो उसका नाम लैकोपेरॉन हो जाएगा। और अगर जो लैक्टोज करे तो लैक्टोज हो जाएगा। और बहुत सारा था एरब हो जाएगा। ठीक है ना। जो चीज़ मेटाबोलाइज करेगा वही चीज़ उसका नाम हो जाएगा। तो कल एक के बारे में बता रहे थे, इसके बारे में कि जब लैक्टोज मेटाबोलाइज करेगा तो क्या बनाएगा? लैक ओपेरॉन बनाएगा। ये उसे लैक ओपेरॉन कहते हैं। तो आज बेसिकली समझेंगे कि लैक ओपेरॉन होता क्या है, व्हाट इज़ लैक ओपेरॉन। इसके बारे में समझेंगे कि ये किस तरह का अरेंजमेंट को करता है, किस तरह अरेंजमेंट को दर्शाता है। तो सबसे पहले बता दें, ये जो लैक ओपेरॉन है क्या है? लैक ओपेरॉन है। इसका खोज किसने किया? एक साइंटिस्ट था, दो साइंटिस्ट था। इसका नाम था जैकब और मोनार्ड। क्या नाम था? जैकब और मोनार्ड। दो साइंटिस्ट था, जैकब और मोनार्ड। ये दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर लैक ओपेरॉन का खोज किया। क्या किया? लैक ओपेरॉन का खोज किया। किसके अंदर खोज किया? ई कोलाई में। किसमें देखा? ई कोलाई में। ई कोलाई का फुल फॉर्म क्या हुआ? एस्टेरिचिया कोलाई हुआ। ठीक है ना। तो ये जो साइंटिस्ट था, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या देखा? लैक ओपेरॉन को देखा, उसके अरेंजमेंट को देखा, उसके काम करने का तरीका को जाना, उस कैसे रेगुलेट करता है वो जाना। ठीक है ना। तो इसी के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। तो जैकब एवं मोनार्ड ने क्या किया? एक बैक्टीरिया लिया। क्या लिया? एक बैक्टीरिया लिया। इसको एक मान लो एक डब्बा में रख दिया। ठीक है ना। और उसको क्या किया? एक बैक्टीरिया लिया। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई। तो ई कोलाई को लिया। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या देखा? एक अरेंजमेंट देखा इस तरीके का, जिसमें हो क्या रहा था? एक रेगुलेटर जीन था। एक रेगुलेटर जीन था। और जो क्या कर रहा था? जो एक ही तरह के जीन को रेगुलेट कर रहा था। जो एक ही तरह के जीन को क्या कर रहा था? रेगुलेट कर रहा था। तो यही तो बताए थे कल भी कि ओपेरॉन क्या होता है? एक ही तरह का रेगुलेटर जीन, बहुत सारे जीन एक ही जैसा जो काम करता है उसको ये कंट्रोल करे या रेगुलेट करे, इसी को ओपेरॉन बोलते थे। लेकिन जो लैक ओपेरॉन है वो किसी स्पेशल जीन को करेगा, उसका नाम है जेड बाई ए। ये जीन का नाम है। किसका नाम है? जीन का नाम है। तो एक जीन है जेड, लैक जेड। क्या नाम है? लैक जेड। दूसरा जीन है लैक बाई, लैक बाई। तीसरा जीन है लैक ए, लैक ए। ठीक है ना। ये है ये ए। ठीक है। तो ये तीन जीन को सीक्वेंस को देखा। ठीक है ना। किसके अंदर? ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। कौन देखा? जैकब एंड मोनार्ड ने। तो जैकब एवं मोनार्ड ने क्या किया? एक ही तरह के अरेंजमेंट को तीन अलग अलग जीन जो कि एक ही तरह का काम करता था उसी के देखा, और एक रेगुलेटर जीन इसको क्या कर रहा था? उसको कंट्रोल कर रहा था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका काम क्या है, ये क्या क्या करता है। ठीक है ना। तो ये जो लैक जेड है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। लैक जेड जो जीन है यह एक तरह का एंजाइम का निर्माण करता है और उस एंजाइम को बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है ना। लैक बाई वाला जो क्या काम करता है? ये चैनल को परमिएज बनाता है। चैनल को परमिएज बनाता है।
चैनल को क्या करता है, परमिएज बनाता है। परमिएज मतलब क्या हुआ, परमिएबल होता है ना, आर पार आना जाना। तो चैनल एक बनाता है जिसके सहारे क्या कोई चीज़ आ सकता है और बाहर जा सकता है, वो बनाता है। लैक ए क्या करता है, लैक ए के बारे में आपका जो है एनसीईआरटी वो डिस्कस नहीं करती है, इसके रोल के बारे में डिस्कस नहीं करती, लेकिन मैं बता देता हूँ। ट्रांस एमिनेज लैक ए वाला जो है वो ट्रांस एमिनेज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यह भी एक एंजाइम बनाता है जिसको बोलते हैं ट्रांस एमिनेज, और इसका रोल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो बेसिकली 3 जीन के बारे में यहाँ पर जो 3 जीन है, जेड है, बाई है, ए है। जेड है, बाई है, ए है, ठीक है ना। जेड है, बाई है, ए है, तो तीनों का काम देख लेते हैं। जेड वाला से होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण होगा। बाई वाला क्या करेगा, चैनल को परमेज बनाएगा। और ए वाला क्या करेगा, ट्रांसएमिनेज करेगा। ये वाला आप लोग नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का 2 याद कर लीजिए। देखिए ये वाला भी याद रहेगा तो चलेगा, ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ध्यान देना है और इसको याद करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अरेंजमेंट के बारे में। किसके अरेंजमेंट के बारे में, इसके, कि ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये करता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर होता है, ये होता है 6 ग्लूकोज, क्या होता है 6 ग्लूकोज, और ये होता है 6 लैक्टोज, ठीक है ना। तो ये 2 है, ठीक है ना, एक 2 केमिकल है, 6 ग्लूकोज है और 6 गैलेक्टोज है, और यह एक बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। और क्या होता है, यह एक बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो यहाँ पर जो ये एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये काम क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देगा। इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का काम क्या हुआ कि जो 6 ग्लूकोज और 6 लैक्टोज से मिला होता है उसको, इसको क्या बोलते हैं, इसको, इस जो बॉन्ड से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है ना। देखो ये गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड था तो एंजाइम भी गैलेक्टोसाइडेज लग रहा था, ठीक है ना, उसी पर नाम है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। और लैक बाई क्या करता है, ये तो लैक जेड का कहानी हो गया। किसका कहानी हो गया, ये तो 1 नंबर वाला कहानी हो गया। एक दो में जो लैक बाई है वो क्या करता है, दो में जो लैक बाई है वो क्या करता है, देखिए इस तरीके से चैनल का निर्माण करना मतलब समझते हो, मेम्ब्रेन पर क्या करता है, चैनल का निर्माण करता है। इस तरीके से, इस तरीके से ये चैनल हुआ, क्या बना, चैनल बना। अब क्या होगा, इससे कोई चीज़ आर पार आ जा सकता है, इसके बाहर आ जा सकता है, ठीक है ना। वो भी कुछ छाटा छाटा चीज़ आ पाता है, गिना चुना चीज़ आ पाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, परमिएज चैनल का निर्माण करता है, कौन, लैक बाई वाला, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है किस तरह से काम करता है, कैसे जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, परमिनेटर मतलब प्रोमेटर और टर्मिनेटर कहाँ कहाँ से क्या क्या जुड़ता है, सब कुछ बारे में, इसके अरेंजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इतना उतारिए। अब देखेंगे लैक ओपेरॉन जो होता है इसके अरेंजमेंट के बारे में, लैक ओपेरॉन के अरेंजमेंट के बारे में कि किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, या बैक्टीरिया के अंदर जो इकोलाई था उसके अंदर किस तरीके का अरेंजमेंट देखा था। सबसे पहले हमने बताया कि ओपेरॉन किस में देखा जाता है, बैक्टीरिया में देखा जाता है। तो जो जैकब एवं मोनार्ड ने था किस में देखा था, इकोलाई में देखा था। किसने देखा था, तो जैकब एवं मोनार्ड। किस में देखा था, तो इकोलाई, ठीक है ना। उसके अंदर जो अरेंजमेंट देखा, जो अभी बीच में बनाए थे, थोड़ा सा उसको डिटेल से बनाते हैं। चलिए आइए, तो ये है कहानी, क्या है कहानी, इधर देखिए, ठीक है भाई साहब। तो ये हुआ बैक्टीरिया के अंदर वाला डीएनए, ई कोलाई के अंदर वाला डीएनए। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। एक यहाँ पर था रेगुलेटर जीन, कौन सा जीन था, रेगुलेटर जीन।
इसको बोलते हैं लैक आई। इस जीन का नाम है लैक आई जीन। इस जीन का नाम क्या है? लैक आई जीन, ठीक है ना। इसी को रेगुलेटर जीन भी बोलते हैं, यानी कि यही कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या होता है? इधर होता है, इधर इधर होता है 3 जीन। कितना जीन? 3 जीन। और ये तीनों जीन का नाम क्या है ज़रा बताइए तो। एक का नाम हो जाएगा लैक जेड, लैक जेड। एक का नाम हो जाएगा लैक बाई, एक का नाम हो जाएगा लैक ए। अभी तीनों जीन का नाम बताए थे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना तक ठीक है। तो ओपेरॉन का मतलब यही होता है कि एक रेगुलेटर जीन, एक ही तरह का जीन जो होता है, एक ही तरह का काम करने वाला जो होता है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये कंट्रोल कर पाता है इस पर और किस तरीके से नहीं कर पाता है। तो एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर होता है एक सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस। एक सीक्वेंस होता है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। और इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। ओके, तो इतना उतारिए पहले। उधर गया। तो ये जो है, ये था अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? लैक ओपेरॉन का अरेंजमेंट। एक लैक आई जीन था और 3 गो जीन और था जो कि कंट्रोल कर रहा था। ये कंट्रोल कर रहा था किसको? इसको। इसी कंडीशन को तो पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन बोलते थे। ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जीन है, लैक जेड, लैक बाई, लैक ए। तो लैक जेड वाला जीन में जो सीक्वेंस होता है, क्या होता है? सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस को बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। इस सीक्वेंस को बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। ये एक तरह का सीक्वेंस होता है। क्या होता है? सीक्वेंस होता है। अब पढ़ते हैं कंडीशन। क्या पढ़ते हैं? कंडीशन। केस 1। केस 1, अगर अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो, अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो, अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो तो क्या होगा? ये सबसे पहले देखते हैं। अगर जो लैक्टोज अब्सेंट हो तो क्या होगा, ठीक है ना। और एक बार देखेंगे केस दूसरा देखेंगे, अगर जो लैक्टोज प्रेजेंट हो तो क्या होगा। अभी बता रहे हैं लैक्टोज अब्सेंट है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लैक्टोज क्या है? अब्सेंट है। तो लैक्टोज अब्सेंट है तो लैक आई जो जीन है ये क्या करेगा? ये mRNA बनाएगा। क्या बनाएगा? यह mRNA बनाएगा। mRNA बनाएगा। और इस mRNA से कुछ क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और इस प्रोटीन को बोलते हैं सप्रेस। सप्रेस प्रोटीन। क्या बोलते हैं? सप्रेस प्रोटीन। ये इस तरीके का होता है। ऐसे ऐसे कैसे भी बना दो ना, हो गया, ठीक है ना। तो ये सप्रेस प्रोटीन होता है। ये क्या होता है? ये वाला जो सप्रेस प्रोटीन है ये ऑपरेटर के पास जाकर के लगता है। ये ऑपरेटर के पास जाकर के लगता है। उसके बाद क्या होता है? जैसे ये ऑपरेटर इस सीक्वेंस के पास जाकर लगेगा, क्या होगा? अब ये लैक जेड जो जीन था ये अपना काम करना शुरू करेगा। लैक जेड क्या बनाता था? लैक जेड क्या बनाता था? देखो काम करना कैसे शुरू किया। सप्रेस प्रोटीन ये बनाया ना, ये जाकर के इस पर लगता है, ये जाकर के इस पर लगता है। तो ये जाकर के लगता है तो इस सीक्वेंस पर लगना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज को। किसको लगना चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज को। जिससे क्या होता है? इसका कॉपी हो जाता। लेकिन यहाँ पर चल जाता है सप्रेस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? सप्रेस प्रोटीन। जिसके कारण क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज नहीं लग पाता है और इसका कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये ज्यों के त्यों रह जाता है। ओके, दूसरा कंडीशन देखते हैं। जब लैक्टोज प्रेजेंट हो, जब लैक्टोज प्रेजेंट हो तब क्या होता है? दूसरा कंडीशन सीखो क्या होता है। जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब क्या होता है? जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो इसके ऊपर लैक्टोज आके जुट जाता है। इस सप्रेस प्रोटीन के ऊपर लैक्टोज आकर के जुट जाता है। ये क्या जुटा है? ये लैक्टोज जुटा है, लैक्टोज, ठीक है ना। तो सप्रेस प्रोटीन के ऊपर लैक्टोज जुट जाता है। शुरू में लैक्टोज पर अब्सेंट था तो कुछ नहीं जुड़ रहा था। ये डायरेक्ट जो ये सप्रेसर था कि हाँ जाके बाइंड कर रहा था, ऑपरेटर के ऊपर बाइंड कर रहा था। इसलिए यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड किया तो इसका कॉपी नहीं हुआ। सिंपल सी बात।
दूसरा केस में है जब लैक्टोज प्रेजेंट हो, जब लैक्टोज प्रेजेंट हो तब क्या होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये सप्रेस के ऊपर, सप्रेस प्रोटीन के ऊपर जुट जाएगा, सप्रेस प्रोटीन के ऊपर जुट जाएगा। अब ये जो है, अब ये ऑपरेटर के पास नहीं जुट सकता है, अब ये ऑपरेटर से नहीं जुट सकता है। शुरू में इसके पास कुछ नहीं था, तब ये यहाँ पर ऑपरेटर के पास जाकर जुट रहा था। अब ये सप्रेस प्रोटीन के पास क्या आ गया है, उसके माथा पर, उसके चारों ओर लैक्टोज आ गया है, जिसके कारण ये ऑपरेटर पर नहीं बाइंड कर सकता है। अब ये ऑपरेटर खाली है, ऑपरेटर क्या है, खाली है। अब इस ऑपरेटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। कौन बाइंड कर जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए बनाता है। तो ये जो जीन है, ये जीन से क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। जीन से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। इस भी जीन से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो 3 अलग अलग आरएनए बनेगा और इस आरएनए से क्या होता है, फिर प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन भी क्या बनेगा, लैक जेड क्या बनाता है, अभी बताए थे, बीटा गैलेक्टोसाइड, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अभी स्टार्टिंग में बताया था ना कि लैक जेड क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक बाई क्या करता है, परमिएबल, परमिएबल चैनल का निर्माण करता है। और ये क्या करता है, लैक ए ट्रांसएमिनेज या ट्रांसलाइटिक एनिमेज, ये ट्रांसलेटिक करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। सबसे पहले लैक जेड जो होता है, इसको याद कैसे करना, देखो जेड बाई ए, ठीक है ना। ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बना लेना और इधर लिख देना गैलेक्टोसाइडेज, इधर लिख देना परमिएज, इधर लिख देना ट्रांसएमिनेज। तो ये 3 जीन था, एक लैक जेड, लैक बाई और लैक ए, ये 3 अलग अलग जीन था। लैक जेड क्या करता है, गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण करता है, जो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ता है। लैक बाई वाला क्या कर रहा था परमिएबल चैनल बना रहा था, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर परमिएबल चैनल बना रहा था, जिससे कोई चीज़ आर पार हो सके। लैक ए वाला क्या करता है, ट्रांसएमिनेज बनाता है, ये भी एक एंजाइम बनाता है, जो कि आपका इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ, आपका एनसीईआरटी यहीं तक रुक जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं इसके अरेंजमेंट के बारे में कि ये काम कैसे कैसे करता है। तो बता दें, ये जो लैक आई जीन होता है, ये एमआरएनए बना करके एक प्रोटीन बनाता है, जिसको बोलते हैं सप्रेस। क्या बोलते हैं, सप्रेस। ये सप्रेस अगर जो इस ऑपरेटर के पास, इस ऑपरेटर नाम के सीक्वेंस के पास जुट जाता है, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुट पाता है। जब क्या हो, लैक्टोज अब्सेंट हो, जब लैक्टोज अब्सेंट हो तब बता रहे हैं। तो यहाँ पर कोई लैक्टोज वैक्टोज नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेचारा आज़ाद है, क्या है, आज़ाद है, उड़ता फिरा है ना, उड़ता फिरू मस्त फिरंगी, उड़ता फिरता आज़ाद ही, क्या है, आज़ाद है। ये जा करके यहाँ पर जुट जाता है, जिससे यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को जुटने नहीं देता। यही पहले जाके बैठ गया भाई साहब, तो आरएनए पॉलीमरेज का जगह ही नहीं बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को जुटने नहीं देता है, इसलिए ये कुछ नहीं कर पाता है, आरएनए नहीं बना पाता है। ये जो जीन है आरएनए नहीं बना पाता है। जैसे ही लैक्टोज प्रेजेंट कर दें, क्या कर दें, लैक्टोज प्रेजेंट कर दें, तो क्या होगा, इस सप्रेस के ऊपर लैक्टोज आकर जुट जाएगा, इसके माथे के ऊपर, इसके चारों ऊपर लैक्टोज आकर के जुट जाएगा और ये ऑपरेटर पर नहीं बाइंड कर सकता है। जब इसके ऊपर लैक्टोज आ गया तो ये ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं कर सकता है। जैसे ही ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं करेगा, ऑपरेटर अभी खाली है बेचारा, क्या है, खाली है। अब इस पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुट जाएगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुटेगा, ये क्या बना देगा, इस जीन से क्या बना देगा, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बना देगा। क्या बना देगा, आरएनए बना देगा। और उस आरएनए से कुछ कुछ प्रोटीन बनाएगा और कुछ कुछ कैरेक्टर होगा। तो इस तरीके से होता है लैक आई जीन का प्रक्रिया, इस तरह का होता है लैक आई का अरेंजमेंट, द लैक ओपेरॉन, इसी को बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब आगे 2 टॉपिक बचा हुआ, एक डीएनए फिंगरप्रिंट और एक जो पूरा प्रोसेस है ना, क्या क्या है, बायोजीनोम थ्योरी, ये सब है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।